हैप्पी रिपब्लिक डे कलीसिया। अब आप सभी को आई एम श्योर पता है कि आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं? रिपब्लिक डे, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेलकम टीम है, हमारे सारे वॉलेंटियर्स ने आज ट्राई कलर पहना हुआ है, यानी कि ऑरेंज, ग्रीन और वाइट कलर पहना हुआ है। और हम देख सकते हैं कलीसिया कितनी प्यारी लग रही है। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो हम परमेश्वर का वचन बोलने जा रहे हैं, और वो हमने आज जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, प्रभु ने मुझसे बातचीत की, प्रभु की आत्मा ने, और प्रभु ने मुझसे कहा कि हम देश के बारे में और देशभक्ति के बारे में जानेंगे, लेकिन एक मसीह का क्या कर्तव्य है ये हम जानेंगे। और आज जो हमने लिया है वो है अ पैट्रियोटिक क्रिश्चियन, यानी कि एक देशभक्त मसीह। तो आज हम जानेंगे कि एक देशभक्त मसीह कौन होता है और क्या होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। हालेलुया। जब इस वचन की मैं तैयारी कर रही थी, थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे घर में बच्चों की छुट्टियां थी और बच्चे लोग जो है वो लोग अच्छा एंजॉय कर रहे थे, मस्ती वगैरह कर रहे थे। तो मैंने सोचा, मैं उनको बहुत छेड़ती हूँ हर थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको एक छेड़ा जाए। तो जो मेरा बेटा जो छोटा सा है, 6-7 साल का है, तो उसको मैंने सोचा आज इसको छेड़ते हैं। तो मैंने कहा कि जो सबसे घर में छोटा होता है उसको बड़े लोग छेड़ते हैं ना। जैसे मेरी दीदियाँ भी मुझे बहुत छेड़ती थी, मुझे कहती थी कि तू तो बहुत छोटी है, तुझे तो हम लोग डस्टबिन के पास से लेके आए हैं, तू मम्मी पापा की बेटी नहीं है। और ऐसे ही हमने उसको भी छेड़ा, हमने कहा कि तू तो मेरा बेटा नहीं है बेटा, तू तो डस्टबिन के पास रो रहा था, तो हमको बहुत दया आई तेरे ऊपर, हमने उसको उठा लिया और हम तुझे ले आए। तो मेरी जो बेटी है वो लोग भी बड़ी एक्साइटेड हो गई, बोली हाँ हाँ हमने इसको ना डस्टबिन के पास से लाया, ये हम मम्मी का बेटा नहीं है। और वो बड़ी बड़ी आंखें करके रोने लगा और कहने लगा मम्मा आई एम नॉट योर सन, और रोने लगा। और हम लोग बड़ी मज़ा कर रहे थे। फिर ये सारा चीज़ हो गया। और उसके बाद जब वो लोग बहुत सारा मस्तियाँ पसारे, घर में बहुत सारा सामान फैला के रख दिया उन्होंने, तो मैंने कहा चलो अब सामान उठाना है, चलो फटाफट घर की सफाई करो। तो मैंने दोनों लड़कियों से कहा चलो घर की सफाई करो, और बेटे से भी कहा चलो तुम घर की सफाई करो, सारे बच्चे आज साफ़ करेंगे घर। तो वो लड़का मुझे कहता है, मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मा यू सेड ना आई एम नॉट योर सन, देन वाई शुड आई क्लीन द हाउस। मुझे लगा इतना बड़ा स्मार्ट है ये, उसे पता है कि मैं जब इनका मम्मी का बेटा नहीं हूँ तो मैं उनकी बातें क्यों मानूँ, मैं उनके वो सारे काम क्यों करूँ। तब मैंने कहा नहीं बेटा तू मेरा ही लाल है, तू मेरा ही बेटा है। और तब मुझे ये लगा कि ये चीज़ को मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए कि हम सबको भी पता है कि हम किसके लाल हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। हालेलुया। तो आज आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक देशभक्त मसीह जो होता है उसके क्या कार्य होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हमारी। और वो जानने के पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में एक बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है, जो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमें क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम संविधान कहते हैं वो लागू हुआ था। तो संविधान जो है वो लागू हुआ। और अगर आप ये सब, मैं जो पॉलिटिक्स की बात करूँगी थोड़ी सी यहाँ पे और संविधान के बारे में कहूँगी, तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कि इसमें से कोई ये सोचे मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सिस्टर, कुछ लोग होता है ऐसा, वो लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम अगर भारत में रहते हैं, हमें इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अपने कर्तव्यों को जानना ज़रूरी है, अपने संविधान को जानना ज़रूरी है। और मसीह होने के नाते हमारे 2 संविधान हैं, एक तो जो कानूनी रूप से संविधान हमें मिला वो, और दूसरा हमारा संविधान है ये हमारा एक संविधान है जिसके मुताबिक हमको चलना है। और ये हमारा आत्मिक रूप से जो संविधान कहते हैं वो है ये। और जो कानूनी रूप से संविधान है वो तो हमारे देश का जो लागू किया गया था 1950 में 26 जनवरी के दिन, वो हम मनाते हैं। तो ये तो हुई हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न कि जब हम 26 जनवरी मनाते हैं और 15 अगस्त, उसमें जो झंडा फहराया जाता है, फ्लैग होस्टिंग होती है, आपको पता है इसमें 26 तारीख को अलग टाइप का होता है, या उसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है फ्लैग होस्टिंग में? किसी को पता है? जी, कुछ हाथ है, मैंने देख सकती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें थोड़ा डिफरेंस है। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो लाल किले में जाके वो झंडे को फहराते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के दिन हम झंडे को ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ होता है, हम उसको खींच के उसको
फहराया जाता है, उसमें से फ्लावर्स नीचे गिरते हैं और उसको जस्ट फहराया जाता है। उसको अगर इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसे कहा जाता है ध्वजारोहण, जो कि 15 अगस्त को होता है। लेकिन 26 जनवरी को हम उसे जो कहते हैं उसे फहराना कहते हैं, उसे ध्वजावंदन कहा जाता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखिए 15 अगस्त को जब आप झंडा खोलते हैं, जब प्रधानमंत्री जी झंडे को लाल किले में नीचे से रस्सी को खींच के ऊपर खोला जाता है और उसके बाद वो लहराता है, दैट रिप्रेजेंट्स, वो जो रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि हमारे देश को बहुत मुश्किलों से आज़ादी मिली है, वो उस चीज़ को प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर 26 जनवरी की बात की जाए तो 26 जनवरी में हमारी जो राष्ट्रपति जी है वो हमारे लिए वो जो है झंडा फहराएंगी, और वो भी राजपथ में होता है जहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती 26 तारीख को। तो वहाँ पे जो झंडा फहराया जाता है वो जस्ट झंडे को स्ट्रेट करके उसमें से फ्लावर नीचे गिरते हैं और वो उसे फहराया जाता है। ये चीज़ को प्रदर्शित करता है कि आज से हमारा संविधान जो है वो लागू होता है। और जब ये चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी, मुझे लगा एक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जो 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है नीचे से खींच के ऊपर जो जाता है झंडा, फ्लैग, वो एक स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें 2000 साल पहले दे दी है, राइट। लेकिन उस स्वतंत्रता का अधिकार और उस स्वतंत्रता को संभाले रखना, उस स्वतंत्रता को हमारे जीवन में जीना, वो 26 जनवरी के नाते, जैसे कि हम 26 जनवरी में जैसा करते हैं फहराना, उस स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। हालेलुया। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि यीशु मसीह ने स्वतंत्रता हमें दे दी है, जैसे कि हमको 15 अगस्त में मिल गया है। लेकिन जो गणतंत्र दिवस के दिन हमको संविधान को फॉलो करना है, ये है हमारा संविधान, राइट, और इसे हमको फॉलो करना है। और एक चीज़ और कि जो जब झांकियाँ निकाली जाती है, बहुत सारे जो नेता हैं वो लोग और बहुत अलग अलग प्रकार के वो आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी, अगर आप घर जाके अभी टीवी ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे राज्य में अलग अलग टाइप का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी झांकियाँ हम देखते हैं, रैली निकाली जाती है। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारा देश कितना विकसित हो चुका है। आज हमारा देश बहुत विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया में अभी विकास बाकी है। और आज मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये संविधान के बारे में जो हम कह रहे हैं, ये संविधान क्या होता है? ये हमें बताता है कि कानूनी रूप से हमें अधिकार दिया गया है, जनता को अधिकार दिया गया है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ये होता है। और जैसे कि हमें अधिकार है मतदान देने का, कुछ लोग हैं वो वोट नहीं करते, वो उनको करना चाहिए, अपने वोटिंग का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, ईसाऊ और जेकब जो था, उन दोनों में उन लोगों ने ईसाऊ ने क्या किया, अपने अधिकार को दे डाला। हमें मसीह होने के नाते अपने अधिकार को जानना है, अपने कर्तव्यों को जानना है और हमें उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमें वोटिंग का राइट्स दिया गया है और हमको अपना नेता चुनने का अधिकार है। बाद में क्या होता है, बहुत सारा करप्शन होता है और हम क्या करते हैं, नेताओं को हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। और हमको क्योंकि अधिकार दिया गया था वोट करने के टाइम, अगर हम सही नेता चुनेंगे तो ये देश सही तरीके से चलेगा, राइट, आमेन। और अगर एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर इस देश का परमेश्वर यहोवा होगा तो वो इस देश को नियंत्रण कर लेगा। हालेलुया। आप देख सकते कि बहुत पूरे इंडिया का अगर आप मैप देखें, मैं मैप नहीं दिखा रही हूँ जानबूझ के, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत का नक्शा, और उसमें आप नक्शे के हिसाब से अगर जाएँ तो आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा क्रिश्चियंस अभी, मसीह लोग अभी है यीशु मसीह में, बहुत कम। वैसे तो अगर जनगणना के हिसाब से जाया जाए तो 2% लोग ही यीशु मसीह में अगर कहा जाता है, कुछ सीक्रेट बिलीवर्स होंगे तो हम उनको काउंट नहीं करते, लेकिन 2% लोग ही पूरे दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में उतने ही लोग हैं जो कि मसीह में हैं। और हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि इस देश का परमेश्वर यहोवा होना चाहिए, तभी इस देश को सफलता मिलेगी, स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता तब जाके मिलेगी। और हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम उनको बताएं परमेश्वर के बारे में, राइट, हमें उनको बताना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स वगैरह मेरे काम की चीज़ नहीं है, आप तो आज अपनी जॉब और बिजनेस को लेके चलेंगे, लेकिन याद रखिए कि आपकी जनरेशन्स, आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपके नाती पोते, उन लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला। आप ये सोचिए कि हमारे देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी नहीं। हमको वो चीज़ वापस लानी है। क्या एक मसीह वो कार्य कर सकता है? और जब मैं देशभक्ति के बारे में मैं मतलब इसके लिए तैयार करी थी, मुझे लगता है सबसे पहला हमारा देशभक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे कि साम्स में जैसे कि लिखा हुआ है कि भजन संहिता का 33 12 क्या कहता है? क्या ही धन्य है वह जाति जिसका
परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसने अपना निज भाग होने के लिए उसे चुन लिया है। अगर हम अपना परमेश्वर यहोवा को बनाएंगे, अपना परमेश्वर यीशु मसीह को बनाएंगे, हम और हमारी जाति, हमारा देश जो है वो बच जाएगा, विकसित होगा, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे और हम बहुतायत से आशीष को प्राप्त करेंगे। और यही नहीं, आप ये सोचिए कि आज हमारे देश में कितनी सारे जो लोग हैं वो बाहर से सामान मंगाते हैं। बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर्स है जो अपने देश के सामान को बनाते हैं, यहीं पे बेचते हैं। आप देख सकते हैं कि चाहे वो हम जो चेयर में बैठते हैं वो चेयर कहाँ से आती है, चाइना से आती है। चाहे हम व्हीकल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, चाहे जो भी बहुत सारी चीज़ें हमको दूसरे कंट्री से मंगानी पड़ती है। तो क्या हम अपने देश को विकसित कह सकते हैं? हाँ, बहुत विकसित हो रहा है। अभी हमारी जो मनी है वो डिजिटल मनी हो चुकी है। जो अगर पैसे को देखा जाए तो डिजिटल करेंसी आ गई है हमारे पास, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया में बहुत कार्य करना बचा है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे प्रियो, हम ये बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि क्या हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स, क्या हम इस देश को बदल सकते हैं? इमेजिन कीजिए कि अगर पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिया जाता है, अगर वहाँ पे इतने सारे पार्लियामेंट्स में लोग जो बैठते हैं, अगर उसमें से अगर हमारे मुट्ठी भर के लोग भी अगर उसमें से मसीह भाई बहन हैं, तो वहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा, सोच के देखिए वो हमारे हित में होगा। कोई जाति पाति धर्म के बीच कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी, शांति फैले रहेगी। अगर पार्लियामेंट में एक मसीह है, किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर बड़े बड़े पोजीशन में अगर मसीह लोग हैं, तो सोच के देखिए हमारा देश कितना उन्नति कर सकता है। और ये सोचिए कि अभी कितने सारे लोगों की, अभी जो रिसेशन चल रहा है, जॉब लॉस हो रही है, जैसे कि प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, उसमें से अगर 100% अगर जो प्रेयर रिक्वेस्ट का अगर हम आंकड़ा निकालें तो उसमें तकरीबन 40 से 50% की जो रिक्वेस्ट होती है वो जॉब लॉसेस की होती है। वो कहते हैं कि जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए या जॉब चेंज के लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा होता ही रहेगा अगर हमने इसकी शुरुआत नहीं की। मैं बताऊंगी आगे चल के कि हमें जाके कोई स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं करनी। हमें मिल गया आज़ादी, ब्रिटिश से तो आज़ादी मिल गई है कम से कम, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी लेनी बची है। तो हम वो आज़ादी लेंगे, लेकिन एक छोटे छोटे कदमों को उठा के। हमें ये नहीं कि अपना मतलब कि तलवार लेके जाके लड़ना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, दिया से दिया जलाना है, और तब ये देश में एक रोशनी फैलेगी। हालेलुया। और जैसे कि बाइबल का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति जो होता है शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार परमेश्वर से अलग नहीं होता। तो बाइबल बताती है कि हमें सबके अधीन होना है, हमें अपने मंत्रियों के अधीन रहना, हमें अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश, हम आत्मिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन अभी हमको देश को भी वो असली आज़ादी दिलानी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो इस देश पे राज करे। हम जैसे गाते हैं ना कि वो राज करे। हालेलुया। और तो हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर का राज्य आएगा तो सब कुछ संभव है। और कैसे आएगा परमेश्वर का राज्य? कैसे आएगा? हम एक अच्छे देशभक्त बन सकते हैं। और देशभक्त बनने के लिए कोई लड़ाइयाँ नहीं करनी है। क्या करना है? अपना प्यार दूसरों से बांटना है। अपनी कहीं किसी को ज़रूरत है तो हम क्या वो ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। गलातियों का 6:10 कहता है कि जब हमें अवसर मिले तब सबके लिए भलाई करो। बहुत मुश्किल है ना सबके लिए भलाई करना। मुझे याद है कि अभी मैं रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, बहुत छोटी सी घटना, मैं लेकिन यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ उस घटना को। क्या हुआ कि मैं घर में अपने बहुत बिजी थी, मेरे पास खाना बनाने का भी टाइम नहीं था, और मैं उस दिन खाना शायद मैंने नहीं बनाया था, और मैं बहुत बिजी अपना काम कर रही थी। और उतने में मुझे मेरी नेबर आंटी आके मुझे नॉक करके कहती है कि रोशनी, मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, क्या तुम मेरा डोसा का जो बैटर है क्या तुम पीसोगी क्या, या तुम मुझे मिक्सी दे सकती हो क्या? तो मैंने कहा हाँ आंटी आप लेकर आ जाइए, मैं पीस दूँगी। और बैक ऑफ मेरे माइंड में ये चल रहा है, यार तुम्हारे पास तो खाना बनाने का टाइम नहीं है, तुम दूसरों की हेल्प क्या करोगी, तुम दूसरों का भी डोसा पीसोगी। तब मैंने कहा नहीं, मैंने अपने हृदय को शांत किया। मैंने कहा नहीं, मैं एक मसीह होने के नाते मैं आंटी को ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, आप कुछ अरेंज कर लीजिए आंटी। मैंने कहा ठीक है चलिए आंटी मैं करूँगी, आप लेकर आइए। फिर आंटी लेकर आई, हमने बातें करते करते तब मैंने आंटी से कहा कि आंटी आपका डोसा मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, आप कुछ स्पेशल डालती हैं क्या? तो आंटी ने कहा नहीं इसके राइस है ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेरा भाई ला के देता है इसके राइस। तो मैंने कहा अच्छा करके। फिर आंटी ने सब पीस लिया, सब हो गया, फिर हम आंटी चली गई और मुझे मेरे काम में बहुत लेट हो गया। और अगले दिन वो आंटी आती है और मुझे वही राइस 5 किलो का वो मुझे गिफ्ट करके जाती है। तो अब मैंने हालेलुया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा अरे इतनी छोटी सी, अगर हम इतनी छोटी छोटी भलाइयाँ अगर अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अगर हम ये छोटी छोटी भलाइयाँ करें,
तो परमेश्वर इतना सामर्थी है जो हमें वो कभी नहीं छोड़ता, हमारे लिए बहुत कुछ आशीषें देता है। एक बाइबल का वचन एक और बताना चाहती हूँ, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि हे भाइयों और बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए तो बुलाए गए हो, परंतु अपनी स्वतंत्रता का जो है उपयोग शारीरिक लालसाओं के लिए न करो, परंतु एक दूसरे की सेवा करो। एक दूसरे की सेवा के लिए कहा गया है बाइबल में। सेवा कैसे करेंगे? सेवा कर सकते हैं हम, अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो उसकी सेवा हम कर सकते हैं। हाल ही में जब पिछले महीने जो आउटरीच हो रही थी, क्रिसमस में हमने बहुत सारी आउटरीचेस की, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हमारे साथ थे, और सिस्टर राधिका, ब्रदर शैलेश, हम लोग सब जगह पे हम लोग जाते थे और हमने आउटरीच की। और हमने क्या किया कि हम एक वृद्धाश्रम भी गए थे, जहाँ पे हमने परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया। तो मैं वो ये इंसिडेंट आपको बोलना चाहती हूँ कि सेवा के बारे में जो बात हो रही है, एक मसीह को सेवा कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जब हम उस ओल्ड एज होम में जब जाने वाले थे, तो मैंने एक अपनी बहुत ही अच्छी फ्रेंड से मैंने शेयर किया था कि हम ये सारे आउटरीचेस कर रहे हैं, हम ओल्ड एज होम भी जाएंगे। तो उसने तुरंत कहा, रोशनी तुम जा रहे हो ना, तो वहाँ तुम उनके साथ लंच या डिनर करो। मैंने कहा इतना बजट नहीं है मेरा कि मैं लंच या डिनर करूँ, मैं खाली जाके उनके लिए प्रेयर करके कुछ गिफ्ट्स दे के आऊँगी। तब उन्होंने कहा नहीं 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 रोशनी, मैंने अपने बचपन में ही अपने माता पिता का प्यार खो दिया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ, उसके लिए मैं तुमको स्पॉन्सर करूँगी लंच का या डिनर का। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि लेकिन एक काम करना कि तुम जब जाओगी तो तुम उनके साथ बैठ के खाना खाना। मैंने कहा देख उतना नहीं है हमारे पास बजट। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हमारे साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए स्पॉन्सर करूँगी, तुम जाओ। तो फिर हम गए और हमने परमेश्वर का गीत गाया, वचन को बांटा, वो लोग बहुत खुश हुए। छोटा सा वृद्धाश्रम है, 15-20 लोग रहते हैं वहाँ पे। और हमने उनको परमेश्वर का वचन बांटा, और जब हमने उनके लिए चिकन करी, राइस, हम उनको सर्व करने लगे, फिर हम भी उनके साथ बैठ के खाने लगे। और जब ये खाना वाना होने के बाद जब हम जा रहे थे, तो उसमें से एक आंटी थी, उसने मुझे कहा कि बेटा यहाँ पे सभी लोग आते हैं क्रिसमस में और गिफ्ट दे के जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप ही लोग एक पहला ग्रुप है जो हमारे साथ बैठकर खाना खाया। और दैट ब्रॉट टीयर्स इन माई आईज। मैंने सोचा यार परमेश्वर की महिमा हो इसमें। रियली मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। मसीह को एक कदम आगे हमको सोचना है, एक कदम आगे हमको कार्य करना है। और मैं उस बहन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने वो स्पॉन्सर किया। तो आपको बताना चाहती हूँ कि वो छोटी छोटी कदम से हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। एक अच्छा देशभक्त बनने के लिए हमको तलवार लेकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे आप कदम जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, उसी से आप बेटर सोसाइटी बना सकते हैं, बेटर ज़िंदगियों को बना सकते हैं। और जब ये सब मैं बात कह रही हूँ, तो प्रभु का वचन तो ये कहता है कि एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे की सेवा करो। एक वचन और है जहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि एक दूसरे को क्षमा करो। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा कर दें। ये बहुत मुश्किल है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। एक मसीह होने के नाते हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हम क्षमा की जब बात आती है, बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना। आपको बताना चाहती हूँ, हाल ही में जब जैसे मैंने कहा कि क्रिसमस का समय था और हम लोग बहुत बिजी थे, हम लोग सारी चीज़ों की तैयारियां कर रहे थे, और शॉपिंग के बीच में ही मैं अपने बच्चों को लेके एक शॉपिंग पे गई, और मैंने अपनी गाड़ी को बाहर रखा, कार को साइड में थी मेरी कार, और मेरी कार वाइट कलर है। और जब ये शॉपिंग वॉपिंग अंदर हम कर रहे थे, पीछे से कोई आया और उसकी गाड़ी जो थी वो रेड कलर की थी, और उसने मेरी गाड़ी को ऐसा टक्कर मारा कि मेरी गाड़ी लाल हो गई बिल्कुल। और सफ़ेद से वो लाल हो गई, तो मतलब साइड से पूरा स्क्रैच आ गया, और रेड कलर उसका कार का मेरे कार में पूरा आ गया। और मुझे बहुत गुस्सा आया, और मैं अंदर थी, मुझे मेरे वो जो शॉपकीपर उसने बताया, मैडम आपकी गाड़ी तो गई, किसी ने ठोक दी। अब मैं जल्दी जल्दी गई, गुस्से में मैंने उस लेडी को रोका जो गाड़ी चला रही थी। मैंने देखा एक लेडी गाड़ी चला रही थी, मैंने उसको जल्दी से रोका, और तो वो बाहर आई। और जब मैं उसको थोड़ी गुस्से वाली नज़रों में मैं उसे देख रही थी, मैंने नोटिस किया एक छोटा बच्चा उसके बाजू में था। और तब मैं थोड़ा शांत हुई, और मैंने कहा बाहर आके देखिए, आपने मेरी गाड़ी को तो पूरा लाल कर दिया। फिर वो बाहर आई और उसने देखा, उसको भी दुख हुआ। उसने कहा ठीक है आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको जो भी होगा मैं आपको एक्सपेंसेस दे दूँगी। तो मैंने उसका नंबर ले लिया, और फिर वो चली गई और मैं इधर आ गई। तब मुझे शॉपकीपर ने मुझे कहा, मैडम आपने उसको माफ़ क्यों कर दिया, उसको आपको वहीं पे पैसे लेने थे। लेकिन मेरे अंदर एक विचार आ रहा था कि रोशनी, इसको तू जस्ट फॉरगिव हर, जो भी होगा बाद में निपटेंगे, अभी जस्ट फॉरगिव हर। ऐसा ये मेरे को अंदर से परमेश्वर की आत्मा ने ये मुझे बोला, और मैंने उसे क्षमा किया, उसे जाने दिया।
लेकिन अगले दिन अब मेरे को होश आता है, मैंने कहा अरे यार इसका तो कम से कम 15,000 रुपये पक्का लगने वाला है। फिर मैंने जो एक ड्राइवर था हमारे पहचान का, जिसको हमने कई साल पहले कभी हेल्प की थी, वो हमेशा हमारे लिए हमेशा गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवा देता है, वो जो था उसको मैंने पूछा फ़ोटो लेके कि भैया इसका क्या होगा। उसने कहा मैडम 15,000 तो पकड़ लीजिए इसके। तब मैंने कहा अरे यार अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उस लेडी को कॉल किया, तो एक नंबर तो स्विच ऑफ था, जो दूसरा नंबर उसने मुझे दिया था उसमें किसी ने उठाया और मुझे बहुत ज़्यादा उसने बुरा भला कह के उसने फ़ोन रख दिया। अब मुझे बड़ी आई गुस्सा और दुख आने लगा, मुझे लगा ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो क्षमा किया था, मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, मुझे ऐसा लगा कि उससे मैं माफ़ कर देना चाहिए मुझे। और तब मैं अपने रूम में गई, मैंने कहा प्रभु मैंने उसको माफ़ किया था, आप चाहते हैं ना कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, मैंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन अब आप बताइए कि प्रभु क्या मैंने गलत किया। और अगर माफ़ करने का नतीजा ये है कि मेरे को अपने पॉकेट से क्रिसमस के टाइम में 15,000 रुपये डालने पड़ेंगे, 12-13 जो भी है, तो दिस इज़ नॉट फेयर गॉड, प्लीज़ हेल्प मी करके मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा क्षमा का नतीजा प्रभु तू मुझे ज़रूर आशीषित करेगा, मुझे विश्वास है। मैंने प्रार्थना करके बस उस बात को छोड़ दिया सोचने का, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, क्रिसमस की तैयारियां थी। तो उसी के जब ये मेरी प्रार्थना होती है, प्रार्थना के कुछ समय के बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो मैंने उठाया, तो उसने मुझे बहुत ही हम्बल तरीके से कहा कि मैडम सॉरी, मेरी वाइफ ने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी है और उसकी भरपाई जो होगी वो मैं दे दूँगा। तो मुझे लगा परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी उस समय, हालेलुया। और वो काफ़ी नेगोशिएशन चला और मैंने अपनी एक बहुत प्रिय दोस्त को भी बताया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सिस्टर जो दे रहे हैं ले लो, हम आप देखिएगा कि कुछ हो जाए। तो वो जो अमाउंट उन्होंने दिया वो मैंने लिया और अपने जो मैंने कहा ड्राइवर जिसको मैंने कई साल पहले हमने हेल्प की थी, वो ड्राइवर ने उसी कीमत में मेरी गाड़ी को बिल्कुल ठीक करके दे दिया, हालेलुया। तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहेगा, किसी को क्षमा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है अगर हम इस संविधान को फॉलो करते हैं तो, हालेलुया। अगर आप इस संविधान को फॉलो करते हैं तो आपको क्षमा करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना होगा, आपको दूसरों को एक देशभक्त हूँ करके बताने की ज़रूरत नहीं, फ्लैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कर्तव्य के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जैसा कि बाइबल का वचन कहता है ना कि मत्ती का 5:16 कहता है कि तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसे चमके ताकि वे तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर तुम्हारे जो पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे। और वो जब आदमी ने जब मुझे पैसे दिए, ये बात बताना भूल गई मैं, तो जब उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए उसने मुझे लिखा मैरी क्रिसमस मैम एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो वो मतलब पता नहीं उसे कैसे पता चला कि एक मसीह हूँ मैं या जो भी, लेकिन दैट पॉइंट ब्रॉट मी टू थिंक कि मैंने उसको माफ़ किया और परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। और जैसे कि मैं ये कह रही थी कि हमारा जो प्रकाश है वो लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए और हमारे अच्छे कार्य उनको दिखने चाहिए, तब जाके वो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक वचन ये भी है कि जहाँ पे देखिए हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या हम अपने ही परिवार के लोगों को अब छोड़ दिया है हमने। क्योंकि देखिए जो भी चीज़ होता है, अगर हमारे मुझे आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से हम में से हमारे परिवार में कोई ना कोई ऐसा है जो कि यीशु मसीह में अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हो लेकिन अभी भी आपका हृदय बदलना अभी बचा है। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हो जिनका अभी भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। तब आपको क्या करना है उस समय पे, आप वहाँ पे अपनी देशभक्ति कैसे बता सकते हैं। देशभक्ति के बारे में मैं यहाँ पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर जब तक हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा देश यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, ये उन्नति मतलब पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ संभव नहीं है, हम उसे कह सकते हैं। और इसके लिए बाइबल कहती है, प्रेरितों का 1:8 में लिखा हुआ है कि तुम मेरे गवाह बनो यरूशलेम में, सारे यहूदा, समरिया में और पृथ्वी के दूर दूर तक तुम मेरे गवाह बनो। यरूशलेम यानी कि अपने घर में तुमको बनना है, प्रभु का प्रचार करना है, समाज में करना है, अन्य जातियों में जाके प्रभु का प्रचार करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है, घर से, हालेलुया, घर से शुरुआत करनी है। और जब मैं ये कह रही हूँ, टाइम बहुत कम है, लेकिन ये गवाही मैं ज़रूर देना चाहती हूँ कि बीते दिनों तकरीबन 10 महीने पहले की बात है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं गुजराती परिवार से हूँ और मेरा परिवार जो है उसमें बहुत सारे लोग अभी भी यीशु मसीह में नहीं हैं। तो बीते दिनों कुछ 10 महीने पहले की बात है, मेरी मम्मी की जो सिस्टर है, यानी जिसे हम मासी कहते हैं, तो वो मासी से मुझे पता चला, मम्मी से मुझे पता चला कि मेरी जो कज़िन है उसे
मतलब कुछ बीमारी हो गई है, यानी कि वो एक्चुअली कैंसर से लड़ रही है। और वो पता नहीं डॉक्टर ने होप छोड़ दिया है या जो भी है, या उन्होंने होप छोड़ दिया, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन जब ये बात मुझे पता चली, मुझे बहुत रोना आया और मैं बहुत रोई और मैंने कहा कि प्रभु, वो लोग आपको जानते तक नहीं है और वो लोग ये तक नहीं जानते कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। और ये चीज़ मेरे दिमाग में जब मुझे पता चली, रात भर मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं रात भर सोई नहीं कि मेरी कज़िन को कैंसर है और मैं उसको बता भी नहीं पा रही हूँ यीशु मसीह के बारे में। लेकिन अगले दिन मैंने उनको कॉल किया और तब उसका कीमो का ट्रीटमेंट चल रहा था और मैंने उसको कहा कि कृति, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई प्रे फॉर यू। तो वो बोलती हाँ दीदी आप प्रेयर करो। और वो बेचारी, उसने मेरी प्रार्थना को चुपचाप सुना और मैंने एक छोटी सी प्रार्थना उसके लिए फ़ोन पे की और उसके बाद फ़ोन रख दिया। और मैं हमेशा दिल में सोचती थी कि प्रभु, मैं इसको बताऊं कि तू चंगा कर सकता है। और जब मेरा घराना ही यीशु मसीह को नहीं जानेगा प्रभु, तो लानत ऐसी ज़िंदगी पे, मैंने सोचा। और मैंने फिर मासी को कहा कि मासी, अब मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह के वचन ये सब। तो मासी ने कहा हाँ रोशनी, तुम मुझे वीडियो भेज दो, फ़ोन में मैसेज करो और तुम मुझे बताओ कि ये यीशु मसीह का जप कैसे करते हैं। तो मैंने कहा इसका कोई जप नहीं है। उसने कहा कौन सा मंत्र बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में, मुझे बताओ। मैंने कहा इसका कोई मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है, और ये जो है ये सब कुछ हमारी बाइबल में है। मैंने कहा हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपको चंगा कर सकता है। तब मेरी मासी ने कहा ठीक है रोशनी, तुम मुझे भेजा करो, दिन हो या रात, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मुझे परमेश्वर का वचन भेजो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनको जब भी मौका मिलता था उनको भेजती थी सारे वचन और ये सब। मैंने उनको बताया कि अपने रिपोर्ट के ऊपर आप परमेश्वर के वचन लिख लो और वो चंगाई देगा। और वो चीज़ मेरी कज़िन करने लगी। मेरी कज़िन ने अपनी रिपोर्ट के ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा और वो उसके बाद वो उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया करती थी। दिन रात सोते जागते वो प्रार्थना करने लगी। और 2 दिनों पहले मेरी मासी ने मुझे टेक्स्ट किया और कहा कि रोशनी जय मसीह की। तो मैंने कहा जय मसीह की मासी, मुझे बहुत खुशी है आपके मुंह से ये सारी बातें सुन के। मैंने कहा कैसे है मासी, बोलिए। तो मासी ने कहा कि रोशनी, हमने 2 दिन पहले पेट स्कैन करवाया था और उसकी रिपोर्ट आ गई है और सबसे पहला कॉल हमने तुझे किया है ये बोलने के लिए कि आज कृति के इसमें कोई भी कैंसर के सेल्स नहीं दिख रहे हैं। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज वो ये वीडियो भी देखेगी तो मुझे गर्व है कि मैंने उसको बताया। मासी थी मुझसे ये कहा कि रोशनी, मैंने कहा मासी मैं तो वहाँ महाराष्ट्र भी नहीं आ सकती आपकी हेल्प करने। लेकिन मासी ने कहा लेकिन रोशनी जो तूने किया है, तूने हमको जीसस से इंट्रोड्यूस कराया है और यही सबसे बड़ी आशीष है हमारे लिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बातें करके मेरी आंखें भर आई और मैंने उसको बोला कि तू ज़रूर हैदराबाद आना और अपनी गवाहियों को ज़रूर बांटना। और वो जल्दी आएगी। और ये जब सुन के हम बहुत झूम उठी मैं। और मुझे अपने मैसेज की तैयारी करनी है, लेकिन मैं तो बिल्कुल झूम के डांस करने लगी। मैंने कहा परमेश्वर तूने चंगा किया है मेरी बहन को। और यही चीज़ हम चाहते हैं मेरे प्रियो, कि हमें जाके बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने हैं। एक अच्छा देशभक्त मसीह बनना चाहते हैं तो परमेश्वर को के वचनों का प्रचार अपने घर से कीजिए। एक दिन आपका घर, आपका समाज, आपका परिवार, आपके नेबरहुड, सभी लोग यीशु मसीह को जानेंगे और ये देश अपने आप बच जाएगा। हालेलुया। और अब आते हैं कुछ बाइबल की स्टोरीज में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में कहाँ दिया हुआ है। यस, बाइबल में है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज। अगर आप चाहे हमारे जो खुद के जो, अगर आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हो तो बाइबल में भी है बहुत सारे। मूसा जो था एक बहुत ही अच्छा लीडर था, जिसने अपने लोगों को, अपने लोगों की जनता को, परिवार को, सबको उसने उस स्लेवरी से निकाला, उस बंधन से तोड़ा, उस बंधन से बाहर निकाला। वैसा हम बन सकते हैं, एस्तर की तरह बन सकते हैं। एस्तर ने क्या किया, अपने लोगों के साथ उपवास प्रार्थना की। और अभी फास्टिंग प्रेयर चल ही रहा है, हम अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर फास्टिंग प्रेयर में आ सकते हैं। अपने देश के लिए प्रेयर कर सकते हैं और देश को बदलते देर नहीं लगेगी मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, जहाँ सिर्फ दो लोगों की ज़रूरत है, प्रभु कहता है 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर आपस में मिलकर प्रार्थना करेंगे तो अपने आप वो उनकी उपस्थिति रहती है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें आशीषित करता है। एक और छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। अगर मूसा है तो एस्तर है, दानियल है, यूसुफ है, बहुत सारे जो है, अब जो बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि खुद यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के वचनों का प्रचार किया और उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया। बाइबल बताती है उन्होंने चंगाई दी, चंगाई के लिए काफ़ी सारे
जो है कार्य किए उनके चेलों ने, खुद यीशु मसीह ने ये कार्य किया, तो हमें भी यही करना है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरा इतिहास का अगर आप 14 और 15 अगर आप वचन पढ़ें, वहाँ पे एक राजा था जिसे हम हिंदी में कहते हैं आसा राजा। अब वो यहूदियों का राजा था। इस राजा के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी जब अगर हमारे देश की आज़ादी के बारे में बात हो रही है। आसा ने जो किया था, अगर ये जो राजा था आसा, जो कि 14 और 15 के हिसाब से वो उस वहाँ पे उसने क्या किया पता है आपको? ये राजा जो था यहूदियों का था और वो लड़ाई में फंस जाता है और वहाँ पे वो इथोपियंस के साथ जो है लड़ाई करता रहता है। तब क्या करता है उसने, बहुत ही अच्छा, ये आप घर जाके स्टोरी पढ़िएगा, अभी टाइम बहुत कम है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। लेकिन वहाँ पे ये होता है कि उसके विरुद्ध में जो इथोपियंस थे जो लड़ रहे थे, और तब ये जो है आसा राजा, उसने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी और उसने कहा, यहोवा को उसने दुहाई दी और कहा, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता करता है वैसे ही एक शक्तिहीन की भी सहायता करना। और उसने परमेश्वर यहोवा की ओर अपनी मनन को लगाया। यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि उसने सारी घिनौनी वस्तुओं को अपने राज्य से हटा दिया और अपने राज्य को बोला कि सब लोग मिलकर यहोवा की स्तुति करेंगे। तो क्या आज हम वो करने के लिए तैयार हैं? उसने क्या कि उसकी खुद की जो, अगर 15वां अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है कि जो आसा राजा जो था, उसकी जो माता थी उसका नाम था माका, उसने अपनी माता को भी उस राज गद्दी से हटा दिया, क्योंकि उसकी माता जो थी वो यहोवा की आराधना नहीं करती थी, वो घिनौनी मूर्तियाँ वगैरह बनाती थी। तो उसने अपनी माँ को भी राजगद्दी से हटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर और उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई और आए उनके बीच में। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके बीच और आपके परमेश्वर के बीच में कोई भी आता है तो आप परमेश्वर को प्रथम प्राथमिकता दीजिए। आगे बाइबल बताती है कि आसा के जब साम्राज्य चल रहा था, इतनी सारी लड़ाइयाँ जो चल रही थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर को पुकारा तब क्या होता है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 15वां वचन अगर आप पढ़ें, एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि उसने लिखा, उसके पास एक परमेश्वर का दास आता है और परमेश्वर का दास उससे कहता है कि यहोवा तुम्हारे संग रहेगा अगर तुम उसके साथ रहोगे, तो अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। क्लियर बाइबल बताती है कि अगर हम और हमारा देश अगर यहोवा के साथ है तभी हम सफल हो पाएंगे, और अगर हमने उनको छोड़ दिया तो वो भी हमें छोड़ देंगे। और राजा आसा के जो जीवन काल में जब उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया, बाइबल बताती है कि 35 वर्ष तक कोई भी लड़ाई नहीं हुई उस देश में। क्या मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि आपके देश में कोई लड़ाई ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई क्लेश ना हो, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? हालेलुया, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने परमेश्वर यहोवा की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी होगी, अपने आप को परमेश्वर की ओर लगाना होगा। लेकिन अगर आप उसका 16वां अध्याय पढ़ें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे राजा आसा जो रहता है वो क्या करता है, वो वापस जो है मनुष्यों के ऊपर विश्वास करने लग जाता है, परमेश्वर को वो छोड़ देता है। और ये बाइबल बताती है कि जब वो परमेश्वर को छोड़ता है तब क्या होता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इवन बीमारी में भी परमेश्वर की ओर मुड़ने की जगह वो मनुष्यों के ऊपर और वैद्यों के ऊपर विश्वास करता है। तो ये बाइबल हमें क्लियर बताती है कि अगर हम आसा की तरह अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अगर हम यीशु मसीह को, परमेश्वर यहोवा को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, और अगर हम उनके ओर अपने मुख को लगाते हैं और हम उनके साथ रहते हैं, तो वो हमारे संग रहता है, हमें और हमारे देश को जिताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे आपकी बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर में कोई क्लेश ही क्यों ना हो कुछ भी, परंतु अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार, आपका राज्य, आपका देश विकसित हो, तो हम चाहते हैं कि आप और हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और जैसा कि आज अनीता आंटी ने प्रेयर में कहा था, और हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा इतिहास जो है उसका 7 का 14वां वचन क्या कहता है, अंत में हम यही पढ़ना चाहेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हमें दीन होकर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, प्रभु कहता है कि मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ और अपनी बुरी चालों से फिरो, तब वह स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हम सबको क्षमा करेगा और हमारे देश को क्या करेगा, ज्यों का त्यों कर देगा। तो आइए हम ये प्रार्थना करें। हालेलुया। आप अपने परिवार के साथ, अपने पति पत्नी या भाई बहन, माता पिता, बच्चों के साथ हैं तो क्यों आप उनका हाथ पकड़ें। और हम वर्शिप टीम को भी बुलाना चाहते हैं कि हाँ, वर्शिप टीम भी अगर है तो आ जाए। तो और हम प्रार्थना करेंगे कि पहले हम
अपने एक दूसरे के लिए हम सोचें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया कि हम अपने रिश्तेदार, दोस्त, समाज वो करेंगे, तो घर जाकर हमें वो चीज़ सोचना है। तो क्यों ना हम एक प्रार्थना में आगे बढ़ते। मेरा मन कर रहा है कि परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान देते हुए अपने परिवार के साथ मिलकर हम लोग हर दिन ये चीज़ करें। जो छोटी छोटी गवाहियाँ आज जो हमने सुने, ये चीज़ बड़ी हो जाएंगी, इससे पूरा देश बदलेगा। आइए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सा वचन आपने हमें दिया। कितनी सरलता से आपने बताया है कि हमें कोई बड़े बड़े काम नहीं करने हैं। हमारे दिनचर्या में छोटे छोटे काम आपके प्रेम के साथ बढ़कर हमें करना है प्रभु। आपके प्रेम को हम देखते हुए करें, चाहे हमें किसी की मदद करनी और हम व्यस्त हो, या फिर चाहे किसी ने हमें रास्ते में ठोकर पहुंचा दिया प्रभु, हम क्रोधित ना हो बल्कि प्रार्थना करते हुए इस बात पे विश्वास करें कि हमारी मुसीबतों से तू हमें बाहर निकालने वाला है प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए प्रभु, चाहे जो कोई भी तकलीफ में हो, भले पहले उसने यीशु मसीह को इनकार किया हो, चाहे पहले आपने उसे बाइबल दी हो और उसने इनकार किया हो, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु जो मसीह को आज तक नहीं जानते हैं कि उन्हें तू चंगा करेगा प्रभु। जैसे हमने सुना अपनी मासी की बेटी के बारे में प्रभु, उस तरह से हर परिवार के लोग चंगा होंगे प्रभु, हम विश्वास के साथ करते हैं। और इस वक्त प्रभु इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश में हमें हमारे बच्चों को उस स्थानों पे पहुंचा, हमें उस स्थानों पे पहुंचा जहां पे हम राज्य करें प्रभु। यीशु मसीह तेरा राज्य आए, हम आपके वचन के अनुसार इस देश को चला पाए, लोगों में प्रेम बांट पाए प्रभु, और भ्रष्टाचार और बुरी चीज़ों से देश को बचा पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु कि वो बड़े होकर बड़े बड़े कार्य करें इस देश के लिए, ना कि किसी और जगह जाकर सेवा करने लगे और अपनी परिवार को ही देखने लगे, बल्कि अपने देश को छोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, हमारे बच्चे बड़े बड़े विद्वान बने, और हर जगह पर हम अव्वल आए प्रभु। हम अपने ही देश में खुद की चीज़ें खुद बना पाए प्रभु, हमें आयात करने की ज़रूरत ना, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तो हमें उतना काबिल बना कि हम इस देश में हर वो चीज़ जो इस मिट्टी से आपने हमें बनाई, इस मिट्टी से हम इस देश की सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। ये प्रार्थना हम सब कलीसिया एक साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रेम के साथ जब हम रहेंगे, हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को बड़े बड़े स्थानों पे देखेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, उन्हें तिरस्कार ना करें, उन्हें बुरे शब्द ना कहें, बल्कि प्रेम से रहें। अब भी मेरा मन नहीं भर रहा है, मैं चाहूँगा कि पहले हम लोग राष्ट्रगान कर लें। आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम सावधान रहेंगे ताकि वर्शिप टीम हमें इसमें लीड कर पाए। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष पाए।